Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to EVS class student. Today date is 6 September 2021 and I am teaching you chapter number 12, air, weather and air, water and weather. Okay, let us understand. Let's do the little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video student, we discuss how the change in weather take place due to the sun. Okay, so how weather changes due to the heat of the sun. weather में जो changes आती है all the time we say that the weather क्या stable नहीं रहता, it changes time to time, hour to hour, day to day, week to week, month to month. So how this condition arises, these changes in the weather, so reason behind is the sun. Due to sun the weather changes. Okay, and when the same weather remain for few months, then we say it as a season. And as we know that we have different seasons like summer season, rainy season, then short season that is known as autumn, and after autumn winter season, and then again a very short season that is known as spring season. So all these seasons are formed due to the sun, or as we study in previous chapter also, due to two movements of the earth, day and night are formed and different seasons are formed. Okay, due to rotation of the earth on its own axis, day and night are formed, and due to revolution means it is taking a round of the sun. So due to this what form, due to this seasons are formed. Okay, so now another thing which we have discussed, that due to the sun, heat of the sun, due to the sun the wind blow. ठीक है, and when wind blow gently we say it as a breeze. ठीक है, सन की वजह से ही विंड भी चलती है. ठीक है, सन की वजह से ही विंड भी चलती है. ठीक है, और जब विंड जेंटली ब्लो करती है तो उसे ब्रिज बोलते हैं. और स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज आप देखोगे वहाँ लैंड ब्रिज भी चलती है और सी ब्रिज भी चलती है. ठीक है, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज. तो लैंड ब्रिज भी पढ़ेंगे हम लोग और सी ब्रिज भी पढ़ेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग लैंड ब्रिज जरा सा डिस्कस कर लेते हैं द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड एंड सी. टुडे आई एम जस्ट डूइंग रिकैप्चुलेशन. आई होप इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा लिख के प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो आज मैं रिकैप्चुलेशन में ओरली ऐसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में लैंड और सी की प्रॉपर्टी बताई थी ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. ठीक है, तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन लैंड बिकम हॉट. ठीक है, सन की हीट जब लैंड पे भी आएगी और वाटर पे भी आएगी, तो लैंड क्या है, वाटर के कंपेयर में लैंड क्या है, जल्दी हीट हो जाएगा. इज इट क्लियर? और जो वाटर है इट टेक टाइम, उसे टाइम लगेगा हीट होने में, लेकिन लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाएगा. ठीक है, इन द सेम मैनर जब हम लोग नाइट की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ नाइट इट मीन्स व्हेन देयर इज नो सनलाइट. तो जब सन की लाइट नहीं होगी तो लैंड हीट भी बहुत जल्दी हुआ था, तो रैपिडली ये बहुत तेजी से कूल भी होगा. ठीक है, ये हीट भी बहुत जल्दी हुआ था, तो व्हेन देयर इज नो सनलाइट रैपिडली ये बहुत तेजी से क्या कूल भी होगा. ठीक है, और सी ब्रिज के केस में क्या होगा, सनलाइट नहीं होगी, फिर भी जो वाटर है उससे वार्म होने में टाइम लगा था.
इसलिए उसे कूल होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ लो। ठीक है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लैंड एंड वाटर। लैंड हीट faster than water and rapidly it cools also when there is no sunlight, and sea take more time to heat। ठीक है, सी को ज़्यादा टाइम लगा था, सी के वाटर को वार्म होने में ज़्यादा टाइम लगा था, सो इट विल टेक टाइम टू कूल आल्सो। एंड ड्यू टू दिस टू टाइप्स ऑफ अ ब्रिज ग्लो इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, इसकी वजह से कोस्टल एरिया में टू टाइप्स की ब्रिज ब्लो करती हैं। एक को हम लोग बोलेंगे सी ब्रिज बेटा, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। इज इट क्लियर? नाउ लेट स्टार्ट विद द सी ब्रिज। Let's start with the sea bridge. Okay, firstly we draw one diagram also, so that the concept is more clear to you. For example, this is sun. Is it clear? This portion is sea. This portion is sea. This portion is land. लैंड है तो कुछ ट्रीज व्रीज भी कर लेते हैं जिससे पता चले कि ये लैंड है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। now let understand what is the concept is very simple. This is a diagram, okay, of sea bridge, okay, this is at the day time, during the day। ठीक है, सी ब्रिज जो है, सी ब्रिज कब चलती है बेटा, डे टाइम में, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बनाया, सन। देखो कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे क्या होता है, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सी में लैंड ब्रिज को एक्सप्लेन कर देते हैं और लैंड में सी कर देते हैं। ठीक है, सो आप डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप ये देखो, सन। सन कब होता है, मॉर्निंग में होता है। नाइट में आपको क्या दिखता है, मून दिखता है। नाइट में आपको क्या दिखेगा, मून। और वो भी जरूरी नहीं है, मून्स के बहुत से फेजेस होते हैं ना, कभी मून फुल दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, कभी बहुत ऐसे करते करते बहुत अलग अलग मून के फेजेस है ना। ठीक है, सो डे टाइम में सन होता है। तो आप यहाँ से एक शॉर्टकट बना लो लर्न करने का तरीका। आप लोग जिस डायग्राम में, कभी कभी ये डायग्राम आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, आइडेंटिफाई द डायग्राम। ठीक है, और उसी में बच्चे उल्टा लिखते हैं, क्योंकि डायग्राम दोनों के बिल्कुल सेम है, दोनों के डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है, वहां भी सी होगा, लैंड होगा, सब कुछ। डिफरेंस देखो डायग्राम में कहाँ से आ रहा है, जहां पे सन दिखेगा तुम्हें, तो वहां से आप समझ जाना ये सी ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि सेम डायग्राम कम इन द एग्जामिनेशन बच्चे गलत लिख देते हैं, वो सी ब्रिज को लैंड लिख देते हैं, लैंड को सी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली क्या देखते हैं, अरे सी भी है ये, अच्छा ये सी है, ये लैंड है, चलो लिख दिया लैंड ब्रिज। नहीं, आपको डिफरेंस कहाँ से समझना है, सी ब्रिज है तो सन होगा, और लैंड ब्रिज है तो मून होगा। ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है। आई होप आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आप डायग्राम आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा तो कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। सी ब्रिज है तो सन होगा, और लैंड ब्रिज है तो मून होगा। ठीक है, तो अब एक कॉन्सेप्ट यहीं से आपको मिल गया कि सी ब्रिज कब होती है, डे के टाइम में होती है, क्योंकि सन कब होता है, डे में होता है। ठीक है, तो ये याद कर लो, ड्यूरिंग द डे। अब डे में क्या हो जाएगा, अब लैंड जो है बहुत जल्दी हीटेड हो जाएगा,
तो लैंड के अगल बगल जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में क्या होगा बेटा, द हॉट सॉइल बिकम हॉट, द हॉट सॉइल बिकम हॉट। सो ड्यूरिंग द डे द हॉट सॉइल बिकम हॉट, तो हॉट सॉइल के जो ऊपर की एयर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बहुत वार्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ड्यूरिंग द डे, क्योंकि लैंड क्या है, जल्दी हीट हो जा रहा है, तो लैंड के ऊपर की जितनी भी एयर होगी वो भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। लेकिन इसी समय हम वाटर की बात करें तो वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो अब कूल होगी, क्योंकि मैंने आप लोग को दोनों की प्रॉपर्टी बताई है। लैंड बहुत जल्दी हीटेड हो जाता है, वाटर टेक टाइम, वाटर को टाइम लगता है वार्म होने में, वो इतना जल्दी नहीं वार्म अप हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ जब लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वो भी बहुत हॉट हो जाएगी। और तुम्हें पता है वाटर साइकिल में भी क्लास 3 में आपने पढ़ा था, जब वाटर इवापोरेट करता है इट मीन्स इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। तो गैसियस फॉर्म में जब चेंज होता है तो वो उसका वेट बहुत लाइट हो जाता है एंड इट राइजेस अप, ऊपर की ओर जो वार्म एयर है ये ऊपर की ओर जाने लगी। ठीक है, ये जो वार्म एयर है आपकी बेटा, अब ये जो लैंड है, लैंड के ऊपर अब ये जो एयर हुई ये हॉट हो गई, तो हॉट एयर हो गई तो इसका वेट बहुत लाइट हो गया, तो इट राइजेस अप, ये कहाँ जाने लगी, ऊपर की ओर। और ये कैसी एयर है, हॉट एयर। और एज यू नो मैंने आप लोग को बताया था जो वाटर के ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, कूल होगी, क्योंकि वाटर को वार्म होने में, हीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या होगा, जब ये एयर हॉट एयर ऊपर की ओर चली गई तो अब जो ये हॉट एयर ऊपर चली गई तो इस हॉट एयर की जगह कौन ले लेगी, ये कूल एयर। और ये कूल एयर कहाँ है, सी पे। ठीक है, ये कूल एयर कहाँ पे बेटा, ये कूल एयर आपकी सी पे है, क्योंकि सी वाटर इतना जल्दी वार्म अप नहीं होगा, तो इसके जो ऊपर एयर होगी वो क्या होगी, कूल होगी। तो जो वार्म एयर है वो ऊपर अराइज कर गई और जो कूल एयर है वो सी से कहाँ की ओर आने लगी, लैंड की ओर आने लगी। ये सी से किधर आने लगी, लैंड की ओर आने लगी। तो यही आपका सी ब्रिज है। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे हॉट एयर राइजेस अप, कूल एयर फ्रॉम द सी टेक इट्स प्लेस, thus a cool bridge blow towards the land during the day। इसलिए सी ब्रिज हमेशा किस समय चलती है बेटा, डे टाइम में चलती है। ओके, सी ब्रिज हमेशा डे टाइम में चलती है। एक बार और समझ लो, ठीक है। यहाँ पे सन है, सन है तो इसका मतलब हम सी ब्रिज की बात कर रहे हैं। और ये हमेशा सन है तो सन कब दिखता है, मॉर्निंग में। तो अब कोई तुमसे पूछे कि सी ब्रिज ब्लो कब करती है, ये हवा कब चलती है, तो डे में। ठीक है, और लैंड ब्रिज हो गया तो उस समय क्या होता है, मून। तो मून कब होता है, नाइट में। तो लैंड ब्रिज कब मूव करेगी, इन द नाइट। और सी ब्रिज में सन है तो इट ब्लो ड्यूरिंग द डे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, when the sun rays falls on the land and water, okay, then what's happened, लैंड तो रैपिडली हीट हो गया और इसके ऊपर की जो एयर थी लैंड के अगल बगल वो भी क्या हो गई, वार्म हो गई। ओके, सो इट राइजेस अप। अब ये एयर जो वार्म एयर है ये एयर इट राइजेस अप। ठीक है, लेकिन जो वाटर के ऊपर की एयर थी वो क्या, कूल है। तो अब जो ये जो लैंड पे एयर थी जो ऊपर राइज कर गई, तो अब यहाँ पूरी, यहाँ जो वार्म एयर अप चल गई तो इसकी प्लेस किसने ले ली, कूल एयर ने। और ये एयर आई कहाँ से, ये एयर आई सी से, सी से किधर आई, सी से लैंड की ओर आई। दैट इज द रीजन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, और वन वर्ड में आता है या डिफरेंस में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज।
तो डिफरेंस में आप यही लिखोगे, सी ब्रिज व्हेन इट ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, और लैंड ब्रिज है तो नाइट टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि डे टाइम में सन होता है और लैंड ब्रिज वाले टाइम में क्या होता है आपका मून होता है। ठीक है, और होता है क्या इसमें, वार्म एयर मूव्स अराइजेस मूव्स अप एंड इट प्लेस इज टेकन बाय द कूल एयर एंड दिस कूल एयर इज कमिंग फ्रॉम द सी टू द लैंड, so that is the reason cool breeze blow towards the land during the day। ठीक है, इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर लो। cool breeze blows towards the land during the day। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द सी ब्रिज। अब लैंड ब्रिज देख लेते हैं। See, in both the cases diagram is same। This is the sea water। What is this? This is land, and this time what you see in the sky, that is, this is the moon। It means which type of a time is, it is night। Okay, असल तो मैंने ऐसे ट्री बनाए, कोस्टल एरिया में ज़्यादा कोकोनट ट्री होते हैं। ठीक है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, कोस्टल एरिया में मैक्सिमम जो आप लोग देखोगे वो कोकोनट ट्रीज देखोगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अब लैंड ब्रिज में क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ ए नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट, तो अब लैंड रैपिडली हीट भी बहुत फास्ट होता है, तो ये कूल भी बहुत तेजी से होगा, और जो एयर सी के ऊपर होगी वो क्या होगी, वार्म होगी, क्योंकि वाटर को कूल होने में क्या लगेगा, इट विल टेक टाइम। वाटर को कूल होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इज इट क्लियर, इट टेक टाइम। तो अब जो सी के ऊपर की जो वार्म एयर है, अब यहाँ की जो हॉट एयर है, सी के ऊपर की जो हॉट एयर है, इट राइजेस अप। अब ये सी के ऊपर वाली हॉट एयर राइजेस अप हो गई, और जो लैंड के पास जो एयर थी जो कि रैपिडली कूल हो रही है, तो अब ये एयर राइजेस अप हो गई, और इसकी जगह किसने ले ली, लैंड वाली एयर ने, जो कि क्या है, कूल है। क्योंकि लैंड बहुत तेजी से रैपिडली कूल हुआ, तो इसके ऊपर जो एयर थी वो भी क्या हुई, बहुत तेजी से कूल हो गई। तो अब ये हॉट एयर जो वाटर, इस समय हॉट एयर कहाँ है, वाटर के ऊपर है। सी ब्रिज में हॉट एयर लैंड के ऊपर थी, अब देखो लैंड ब्रिज में हॉट एयर कहाँ है, वाटर के ऊपर है, इट राइजेस अप, और जो लैंड पे जो एयर होगी वो कूल होगी, तो इट विल टेक, ये इसकी ये हॉट एयर अबव राइज कर जाएगी, और इसकी प्लेस कौन ले लेगी, यहां से क्या आ जाएगी, लैंड ब्रिज। इसलिए लैंड ब्रिज कब होती है बेटा, एट द टाइम ऑफ ए नाइट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। और ये ब्रिज कहां से चलती है, लैंड से सी की ओर किस समय चलती है, नाइट के समय। ठीक है, इट ब्लोस एट नाइट,
It blows at night. Is it clear? Okay, thank you, student.